નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, એમાં પાઠ 3 ક્યા નિરાશ હુઆ જાય, જે ગદ્ય છે અને જેના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગદ્ય આધારિત विभाग ए चालू करीशुं। प्रश्न नंबर 1, जो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहली खाली जगह है, टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में खाली जगह रुपये रख दिए तो एमां आवशे D90। पछी बीजो विकल्प है एमां लखो भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि, तो एमां लखो B, धर्म कानून से बड़ी चीज है। पछी छे त्रीजो, इस समय सुखी वही है, तो एमां लखो C, जो कुछ नहीं करता। चौथो, लेखक के अनुसार दुनिया में क्या लुप्त हो गया है, तो लखो एमां A, सच्चाई और ईमानदारी। चलो पछी छे सही वाक्यांश चुनकर पूर्ण कीजिए। व्यक्ति जो कुछ भी करेगा तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, एमां आवशे ब। त्रीजो, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना, तो एमां आवशे तिलक और गांधी ने देखा था क। त्रीजो लखो, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, जो जीवन भर कष्टकर हो जाएगी, एमां लखो क। चलो हवे खाली जग्या छे। पहली खाली जग्या में लखो लेखक, पछी छे धर्म, पछी दोष, पछी उदास अने पछी पांचमा में लखो समाप्त। चलो हवे लखो प्रश्न नंबर 4, उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। में पहलू, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं, तो लखो आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बीजू, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है, तो लखो देश का वातावरण आज ऐसा हो गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। त्रीजू, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है, तो लोग भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथो, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है, तो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचमो, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है, तो लोग भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। छठो, धर्म और कानून में क्या अंतर है, तो लोग यह अंतर है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। चलो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलो, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है, तो लोगों आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में मैदान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। बीजू, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य में स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। त्रीजू, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है, तो लोगों शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। चौथो, किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा बन जाता है, तो लोगों दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी के गलत पक्ष में रुचि रखकर उसे उद्घाटित करना अपना कर्तव्य मान लिया जाता है, तब वह बुरा बन जाता है। पांचमो, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है, तो लोगों कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी वे ही विचलित न हुए, वैसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। चलो विद्यार्थी मित्र प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहलो, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, तो लोग हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों से लिप्त हैं। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। बीजू, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया, तो लोगों भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियां आई और यहीं बस गई है। विदेशों से अनेक धर्म लंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलनी भूमि है।
भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियां घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देश विदेश तरह तरह के लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। त्रिजु, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो लोगों, शासन और समाज की सुख सुविधाएं के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के पैसे मनुष्य झूठ और चोरी की गलत समझा है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों की पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रखती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म की भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। चौथा प्रश्न, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? लोगों, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा पर कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया तो सब उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी बताई। चलो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 7 છે। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो फकरो वांची जाओ। હવે એના ઉપરથી આપણે આ પ્રશ્ન જવાબ લખવાના છે। પહેલું, लोग कितने बजे बस अड्डे पहुंच गए? तो लोगों, सब लोग रात 12 बजे से पहले बस अड्डे पहुंच गए। बीजू, बस के कंडक्टर ने लेखक को क्या कहकर संबोधित किया? तो लोगों, बस के कंडक्टर ने लेखक को पंडित जी कहकर संबोधित किया। त्रीजू, यात्री के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो लोगों, बस कंडक्टर की ईमानदारी एवं सेवा भाव देकर उसे धन्यवाद देता। हवे छे विभाग 2 व्याकरण आधारित। जो विद्यार्थी मित्रों साचो मुहावरो आमा ऑप्शन मांथी शोधीने वाक्य बनाववाना छे। पेलुं, मन बैठ जाना। तो लोगों, उदास होना। तो लोगों, वाक्य बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया। बीजू लखो, चेहरे पर हवा या उड़ना। तो एमां लखो, चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य लखो, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। त्रीजू, कातर ढंग से देखना। तो एमां लखो, भयभीत होकर देखना। सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षण की और देखने लगा। ढांढस बंधाना। तो एमां लखो, तसल्ली देना। गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढांढस बताया। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे छे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द। ईमानदार तो के बेईमान, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक तो बाह्य, सबल तो के निर्बल, क्रोध तो के अक्रोध, उचित तो के अनुचित, अकारण तो के सकारण, निष्कृष्ट तो के उत्कृष्ट, कायर तो के वीर, मनीषी तो के मूर्ख। पर्यायवाची शब्द। तस्कर तो के चोर, निरीह तो के निराधार, हताश तो के निराश, निष्कृष्ट तो के अधम, मनीषी तो के पंडित, माहौल तो के परिस्थिति, फरेब तो के धोखा, त्रुटि तो के कमी, संहार तो के विनाश, कातर तो के भयभीत। चलो शब्द समूह के लिए एक शब्द। पुराने ख्याल वाला तो के दकियानुषी। પછી कसौटी पर खरे उतरे हुए तो के परीक्षित। जिसकी आशा न की गई हो तो के अप्रत्याशित। जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो एमां लखो अभियुक्त। चलो हवे छे उपसर्ग पहचान कर लिखिए। बेईमान तो के बे प्लस ईमान, परिवर्तन तो के परि प्लस वर्तन, परिश्रम परि प्लस श्रम, निरीक्षक निहि प्लस इक्षक, प्रत्यारोप प्रति प्लस आरोप, विदेश वी प्लस देश, सहपरिवार स प्लस परिवार, व्याकुल वी प्लस आकुल, उपेक्षा उप प्लस इच्छा, निराधार निहि प्लस आधार। हवे शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। धोखेबाज तो धोखे प्लस बाज, बेईमानी बेईमान प्लस ई, आध्यात्मिकता अध्यात्म प्लस इक्त प्लस ता, तस्करी तस्कर प्लस ई, निरीक्षण निरीक्षण प्लस क, ईमानदार ईमान प्लस दार। 7वां प्रश्न। जो विद्यार्थी मित्रों भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पेलू, आदमी में से अहमियत चली जाए तो ममतापूर्ण व्यवहार कौन करेगा? तो एमां आवशे आदमियत। आदमी में से आदमियत चली जाए तो ममतापूर्ण व्यवहार कौन करेगा? तो एमां लखो आदमियत। बीजू, आजकल ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने वाले श्रमजीवी बड़े दुखी है। तो एमां आवशे ईमानदारी।
तीजू, देश के दीन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्ण व्यवहार कौन करता है? तो के व्यवहार। चौथुं, आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा? तो के विश्वास। तस्कर की तस्करी से सभी लोग त्रस्त थे, तो एमां आवशे तस्करी। सभा में मैनेजर ने रमेश की उपेक्षा की, तो एमां आवशे उपेक्षा। चलो 8वां प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहलू, शिक्षा से ही सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है? तो के सामाजिक। क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है? तो के क्रोधी। हर युग में समाज की अपनी सामयिक समस्याएं हैं? तो के सामयिक। परीक्षा के बाद ही परीक्षित कार्य की जांच होती है? परीक्षित। परीक्षा के समय भयभीत छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो एमां आवशे भयभीत। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ. જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો. આવજો.